विक्रम सिंह जी, मैंने सुना अभी राजकुमार ईमो को, विधायक हैं मणिपुर के, बीजेपी से आते हैं। अभी अनिला जी भी सफाई दर सफाई दे रही हैं, लेकिन मन क्यों नहीं मानता? कहीं ना कहीं ये लगता क्यों है कि मणिपुर पर हम फेल रहे हैं, और जिस प्रोएक्टिव अप्रोच की बात हो रही है उसमें हमने लैक किया है, हम फेल रहे हैं, या फिर हमने जानबूझकर मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसका कारण समझ में नहीं आता कई दफा जब गहरा जाने की कोशिश करते हैं। तो विक्रम सिंह जी, आप ये बताएं मेरे दर्शकों को, मणिपुर क्यों जल रहा है 3 महीने से? कहां चूकी है राज्य सरकार, कहां चूकी है केंद्र सरकार? गरिमा जी, राजनीति मेरा विषय नहीं है, केवल प्रशासन और पुलिसिंग के ऊपर मैं टिप्पणी करूंगा। जब अपने सिक्के खोटे हों तो गैरों की बनाती है। आपने शासन को, पुलिस को इतना किंकर्तव्य विमूढ़ मैंने बहुत कम देखा है। 3 मई को घटना घटित होती है, 17 दिन बाद उसकी एफआईआर होती है। आरोपियों के ऊपर कोई पुरस्कार, कोई पोस्टर, कोई पुरस्कार की घोषणा नहीं, कोई छापे नहीं, और चुन चुन करके प्रत्येक आर्मरी से, चाहे वो ट्रेनिंग सेंटर हो, चाहे थाने हो, चाहे इंडिया रिजर्व बटालियन हो, ये एक फुटप्रिंट है। मैं जहां ये कहूंगा ये एक फुटप्रिंट है चरमपंथियों का। लेकिन मैं स्तब्ध हूं कि इतनी शूरवीर पुलिस फोर्स ने कहीं पर भी एक गोली नहीं चलाई। महिलाएं नग्न की गई, गोली नहीं चलाई, जबकि ऐसे में गरिमा जी का था लास्ट मैन लास्ट बुलेट, वो कार्रवाई कीजिए, लोग जनरल डायर को भूल जाएं। आखिर थाने, चौकी, पुलिस, कारतूस किस दिन के लिए? 30 लाख की जनसंख्या और दिल्ली से 8 गुनी ज्यादा फोर्स, और आप बिल्कुल किंकर्तव्य विमूढ़। उस दिन गरिमा जी वो केवल 2 महिलाएं नग्न नहीं हुई, हम सब नग्न हो गए, निर्वस्त्र हो गए थे उस दिन। और इसके बावजूद भी अगर हमने बल प्रयोग नहीं किया, मैं जानना चाहूंगा क्या मजबूरी है, कब करेंगे? अब ऐसे मौके पर करेंगे, ये तो तुम रहोगे, हम रहेंगे। हर आर्मरी से हथियार लूटे गए, कारतूस लूटे गए। यह शासन प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती होती है। जब किसी राज्य कर्मचारी, अधिकारी, पुलिसकर्मी की हत्या हो या आर्मरी से हथियार लूटा जाए, वो चुनौती होती है, और चुनौती मान करके उसका निराकरण होता है। आप कह रहे हैं कि आग लगी है और पानी बुझाने की एक बूंद नहीं है, ये प्रोएक्टिव नहीं गरिमा जी, इसमें वॉर फुटिंग पे काम करना है। खतरे की घंटी ये है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी अगर आ गई है, जाहिर है कि कोई बहुत ही शरारती तत्व जिसको फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स की, स्ट्रैटेजी कॉम्बैट इंडिकेटर्स की भली जानकारी है, जिसने भली भांति सोचे समझी मैं केवल सांकेतिक रूप में कह रहा हूं। आर.के. सिंह ईमो जी ने जो कहा, उनकी जो बातें कही हम सबने सुनी, जो अनकहा छोड़ दिया वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। और जो ड्रोन टेक्नोलॉजी अगर आई है, आर्मरी से इसके पहले सुकेश जी हमारे यहां हथियार कब लूटे गए, कहां से लूटे गए, आप देख लें। कुछ आपको सिमिलैरिटी बहुत साफ दिखाई पड़ जाएंगी। हाथ पे हाथ धरने का वक्त खत्म हो गया, और अब ये पुलिस समस्या भी नहीं रही। अब जैसे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के बाद आपको मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी लगानी चाहिए, उसी तरीके से आपको पब्लिक आउटरीच, यहां पर जनप्रतिनिधियों को जाना होगा, विलेज डिफेंस सोसाइटी बनानी होगी, शांति समितियों का गठन करना, विश्वास जीतना होगा। अगर हम ये समझ लें, वो अब बहुत देर हो चुकी है कि अब हम सोचें कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दें, अब शायद नहीं। छावनी में तब्दील जरूर कीजिए। लैक ऑफ ट्रस्ट है। एक मिनट गरिमा, मैं उस पर आना चाहता हूं। जो ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया है विक्रम सिंह जी, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो डिमांड्स की गई है अपनी ही सरकार से, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है कि असम राइफल्स के इन बटालियंस को हटाइए, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात कर रहे हैं। सेंटर का रोल आता है, कितना आता है और कितना फेलियर है? जिसका भी डिप्लॉयमेंट है, अगर इतनी बड़ी संख्या में विधायकगण कह रहे हैं, आपके सामने, आपने मेरे सामने चाय रखी, मुझे कहता है ये चाय मेरे लिए रखी, मुझे ये चाय सूट नहीं करती, आपका कर्तव्य इस चाय को उठा के फेंक दे। अगर जनता में पुलिस क्रेडिबिलिटी पे चलती है, अगर जनता को ही, एंड यूजर को ही विश्वास नहीं है, वो पुलिस वहां कभी सफल हो नहीं सकती है। 31 विधायकों ने लिखा है, सामान्य लोगों ने नहीं लिखा है, ये एक तरीके से गवर्नमेंट ने लिखा है। इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, मैं उसको भी देख के स्तब्ध हूं। सर, लेकिन पुलिस भी तो पूरी तरीके से कबीलाई फोर्स की तरह काम कर रही है, तो इसका तो निराकरण के साथ, क्योंकि कुकी लोगों का आरोप यह है कि मैतई के साथ पुलिस खड़ी हो गई। शासन प्रशासन, पुलिस कभी भी अपने को असहाय, असहज और अपने को हेल्पलेस नहीं मानता है। हर चीज का निराकरण है। जब आपने एफआईआर नहीं की, आपने पोस्टर नहीं निकाले, गुंडों की गिरफ्तारी नहीं की, बल प्रयोग नहीं किया, तो आप चले बहुत और पहुंचे कहीं नहीं। बस एक और सवाल विक्रम सिंह जी,
अब इस समस्या के निदान के लिए 355 इंपोज किया गया। राज्य सरकार को बर्खास्त करने की जो बात आ रही थी, क्योंकि राज्य सरकार कितनी फेल रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया, सीजेआई ने बताया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि कानून नहीं था, कानून व्यवस्था ठप थी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। लेकिन 355 लगाया गया, 356 से फिर भी परहेज किया गया। ये गरिमा जी एक राजनीतिक इशू है। एक लोकप्रिय सरकार को, निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर देना कोई बहुत प्रिय और बहुत ही सहज और सरल एक निर्णय नहीं है। खैर, जो दिल्ली में हमारी केंद्र सरकार है इस पे सुसंगत और सुविचारित निर्णय जरूर लेगी, लेकिन ये हर भारतीय का, केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार का तो निर्णय है ही है, लेकिन मन कर्म वचन से किसी भी प्रकार हम मणिपुर में मरहम लगा सकें, वहां शांति बहाली कर सकें, ये सबका पुनीत कर्तव्य है। क्योंकि अगर इसमें प्रमाद और किंग कर्तव्य रहेंगे तो बहुत देर हो चुकी, बहुत देर तो अभी भी हो चुकी है गरिमा जी, लेकिन अब देर जिसको भी निर्णय लेना है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा। मन, कर्म और वचन, 3 चीजों का आपने जिक्र किया। क्या सियासत मन, कर्म और वचन से मणिपुर के मसले पर उस प्रोएक्टिव अप्रोच के लिए राजी है? और सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं बल्कि क्या विपक्ष इसके लिए राजी